दोस्तों द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास से पार्ट 1 करेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में यूरोपियों का आगमन, ये बहुत ही टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अपना क्वेश्चन का आंसर साथ साथ लगाते चलिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन 59 क्वेश्चन में आप लोग का क्या स्कोर रहा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1487 ईस्वी में द केप ऑफ गुड होप यानी कि उत्तमासा अंतरीप की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए है जमोरिन, ऑप्शन बी है मैगलन, ऑप्शन सी है बार्थोलोम्यू डियाज, ऑप्शन डी है कोलंबस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बार्थोलोम्यू डियाज। अगला क्वेश्चन है 1492 ईस्वी में किसने नई दुनिया अमेरिका की खोज किया था? ऑप्शन ए है कोलंबस, ऑप्शन बी है हेनरी, ऑप्शन सी है वास्को डी गामा, ऑप्शन डी है कुबलई खां। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलंबस। अगला है अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर नई दुनिया का नाम अमेरिका रखा गया, यह कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है स्पेन, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटली। अगला है निम्नलिखित में से किसने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया और व्यापार प्रारंभ किया? ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है अंग्रेज, ऑप्शन बी है डच, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी, ऑप्शन डी है पुर्तगाली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। पांचवा है अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत तक के समुद्र मार्ग की खोज सर्वप्रथम किस पुर्तगाली ने किया? ऑप्शन ए है वास्को डिगामा, ऑप्शन बी है डी अल्मेडा, ऑप्शन सी है अल्बुकर्क, ऑप्शन डी है जासो डी क्रेस्टो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्को डिगामा। छठा है वास्को डिगामा का पथ प्रदर्शक कौन था जो उत्तमासा अंतरीप से उसको भारत लाया? ऑप्शन ए है अब्दुल गफूर, ऑप्शन बी है अब्दुल लतीफ़, ऑप्शन सी है अब्दुल मनीद, ऑप्शन डी है मोहम्मद आलम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल मनीद। सातवां है वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में किस बंदरगाह पर आया? ऑप्शन ए है ताम्रलिप्ति, ऑप्शन बी है भरौच, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है कालीकट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालीकट। आठवां है कालीकट के किस शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया? ऑप्शन ए है जमोरिन, ऑप्शन बी है नूना द कुन्हा, ऑप्शन सी है ए प्लस बी दोनों, ऑप्शन डी है सभी गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमोरिन। नौवा है भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे कौन? ऑप्शन ए है अंग्रेज, ऑप्शन बी है पुर्तगाली, ऑप्शन सी है डच, ऑप्शन डी है फ्रांसीसी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली। दसवां है प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए है डी अल्मेडा, ऑप्शन बी है अल्बुकर्क, ऑप्शन सी है निन्ना डी कुन्हा और ऑप्शन डी है क्रेस्टो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी अल्मेडा। 11वां क्वेश्चन है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन बी है जासी डी क्रेस्टो, ऑप्शन सी है डी अल्मेडा, ऑप्शन डी है डुप्ले। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी अल्मेडा। 12वां है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और महानतम गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए है अल्बुकर्क, ऑप्शन बी है डी अल्मेडा, ऑप्शन सी है जासो, ऑप्शन डी है डुप्ले। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्बुकर्क। 13वां क्वेश्चन देखेंगे पुर्तगालियों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था, कहाँ किया था ये बताना है। ऑप्शन ए में है कोचीन, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है कासिम बाजार, ऑप्शन डी है सूरत।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोचिन। 14वां क्वेश्चन है, पुर्तगालियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन ए है कालीकट, ऑप्शन बी है कोचिन, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है बम्बई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बीजापुर से गोवा छीन लिया था। ऑप्शन ए है अल्बुकर्क, ऑप्शन बी है डी अल्मेडा, ऑप्शन सी है जासो, ऑप्शन डी है क्रेस्टो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्बुकर्क। 16वां क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में कौन सा कृषि प्रारंभ किया। ऑप्शन ए है तंबाकू, ऑप्शन बी है आलू, ऑप्शन सी है मक्का, ऑप्शन डी है सभी का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी का। 17वां क्वेश्चन है, सेंट फ्रांसिस जेवियर के निर्देशन में भारत में सर्वप्रथम चर्च गोवा में किन लोगों ने स्थापित किया। ऑप्शन ए है अंग्रेज, ऑप्शन बी है पुर्तगाली, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी, ऑप्शन डी है डेनिश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली। 18वां क्वेश्चन है, पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी जो बाद में गोवा स्थानांतरित हो गई। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है कालीकट, ऑप्शन सी है कोचीन, ऑप्शन डी है दमन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोचीन। अगला है 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे। ऑप्शन ए है पुर्तगाली, ऑप्शन बी है अंग्रेज, ऑप्शन सी है डच, ऑप्शन डी है डेनिश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गोवा में प्रथम भारतीय प्रेस की स्थापना किया। ऑप्शन ए है फ्रांसीसी, ऑप्शन बी है अंग्रेज, ऑप्शन सी है डच, ऑप्शन डी है पुर्तगाली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। 21वां क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने किस बंदरगाह को महान बंदरगाह कहा था। ऑप्शन ए है बम्बई, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है कलकत्ता, ऑप्शन डी है चिटगांव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिटगांव। 22वां है, गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगालियों का नियंत्रण कब तक था। ऑप्शन ए है 1861, ऑप्शन बी है 1961, ऑप्शन सी है 1865, ऑप्शन डी है 1965। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1961। 23वां क्वेश्चन है, पुर्तगाली समुद्री मार्ग पर जो कर वसूल करते थे उसे कहा गया। ऑप्शन ए है कर, ऑप्शन बी है लगान, ऑप्शन सी है कार्टजे, ऑप्शन डी है रोह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्टजे। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन लोगों ने भारतीय जहाज निर्माण केंद्रों को ध्वस्त कर दिया था। ऑप्शन ए है पुर्तगाली, ऑप्शन बी है अंग्रेज, ऑप्शन सी है डच, ऑप्शन डी है फ्रांसीसी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। 25वां क्वेश्चन है, निम्न में किन लोगों ने भारत और जापान के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित कराया था। ऑप्शन ए है पुर्तगाली, ऑप्शन बी है अंग्रेज, ऑप्शन सी है डच, ऑप्शन डी है फ्रांसीसी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। 26वां क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों का प्रारंभिक विरोध किसने किया। ऑप्शन ए है तुर्क ने, ऑप्शन बी है अरबों ने, ऑप्शन सी है अंग्रेज ने, ऑप्शन डी है डेन ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरबों ने। 27वां क्वेश्चन है, निम्न जोड़ा सही है, कौन सा जोड़ा इनमें सही है बताना है। ऑप्शन ए में है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एस्तादो द इंडिया, ऑप्शन बी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी वेरिंगदे ओस्त इंडसे कंपनी, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी देश इंडेस ओरियंट लेस, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। 28वां है, पुर्तगाली के बाद भारत में कौन आए। ऑप्शन ए है अंग्रेज, ऑप्शन बी है डच, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी, ऑप्शन डी है स्वीडिश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डच।
अगला है, डच ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है कालीकट, ऑप्शन सी है मुसलीपट्टनम, ऑप्शन डी है बम्बई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुसलीपट्टनम। तीसवा क्वेश्चन देखेंगे, बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने अंतिम रूप से किसे पराजित कर दिया था? बेदरा के युद्ध में किसे पराजित किया था अंग्रेज? ये पूछ रहा है। तो बताइए, ऑप्शन ए है पुर्तगाली को, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी को, ऑप्शन सी है स्वीडिश को, ऑप्शन डी है डच को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डच को। 31वां है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन और भारत के शासक थे या थी? ऑप्शन ए है अकबर और जेम्स प्रथम, ऑप्शन बी है जहांगीर और एलिजाबेथ प्रथम, ऑप्शन सी है अकबर और एलिजाबेथ द्वितीय, ऑप्शन डी है एलिजाबेथ प्रथम और अकबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलिजाबेथ प्रथम और अकबर। 32वां है, 1608 ईस्वी में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में सर्वप्रथम कौन आया था? ऑप्शन ए है कैप्टन नॉर्मन, ऑप्शन बी है कैप्टन हॉकिंग्स, ऑप्शन सी है सर टॉमस रो, ऑप्शन डी है कैप्टन रीड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन हॉकिंग्स। 33वां क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंग्स किस जहाज से सर्वप्रथम भारत आया था जिसमें रेड ड्रैगन भी शामिल था? ऑप्शन ए है हेक्टर, ऑप्शन बी है मैनचेस्टर, ऑप्शन सी है वेक्टर, ऑप्शन डी है सेक्टर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेक्टर। 34वां क्वेश्चन देखेंगे, कैप्टन हॉकिंग्स के बारे में सही है? ऑप्शन ए है यह फारसी भाषा का जानकार था, ऑप्शन बी है जहांगीर ने इसे खान की उपाधि और 400 का मनसब दिया था, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है ए और बी में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 35वां क्वेश्चन है, सर टॉमस रो किसके राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था? ऑप्शन ए है एलिजाबेथ द्वितीय, ऑप्शन बी है जेम्स प्रथम, ऑप्शन सी है जेम्स द्वितीय, ऑप्शन डी है जॉर्ज प्रथम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रथम। 36वां क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है मुसलीपट्टनम, ऑप्शन सी है बम्बई, ऑप्शन डी है कलकत्ता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत। 37वां क्वेश्चन देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन ए है मंगलौर, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है मुसलीपट्टनम, ऑप्शन डी है नागपट्टनम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुसलीपट्टनम। 38वां क्वेश्चन देखेंगे, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह किसके साथ हुआ जिसे बम्बई दहेज में दिया गया? ऑप्शन ए है चार्ल्स प्रथम, ऑप्शन बी है चार्ल्स द्वितीय, ऑप्शन सी है जेम्स प्रथम, ऑप्शन डी है जॉर्ज तृतीय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स द्वितीय। 39वां क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा ब्लर है, मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से किसने बम्बई को 10 पाउंड में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था? वही थोड़ा देर पहले जो 38वां क्वेश्चन देखे थे, जिसको दहेज में बम्बई मिला था, वो बाद में बेच भी दिया था। तो ऑप्शन ए है चार्ल्स प्रथम, ऑप्शन बी है चार्ल्स द्वितीय, ऑप्शन सी है जॉर्ज प्रथम, ऑप्शन डी है जेम्स द्वितीय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स द्वितीय। अगला है 40वां क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री 1633 में स्थापित किया। कहाँ पे किया था ये बताना है। ऑप्शन ए है वालासोर, ऑप्शन बी है हरिहरपुर, ऑप्शन सी है कासिम बाजार, ऑप्शन डी है ए प्लस बी दोनों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए प्लस बी दोनों, वालासोर और हरिहरपुर दोनों में किया था। अगला है 41वां क्वेश्चन, 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? ऑप्शन ए है कासिम बाजार, ऑप्शन बी है हुगली, ऑप्शन सी है कलकत्ता, ऑप्शन डी है ए प्लस बी दोनों।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए प्लस बी दोनों। कासिम बाजार और हुगली दोनों जगह किया था। 42वां क्वेश्चन है, किसने कोकी काला सॉरी कोली, यहाँ पे थोड़ा कोलकाता को कोलिकाता लिखा हुआ है। किसने कोलिकाता गोविंदपुरी सुतानाती को 1200 में खरीद कर कोलकाता की स्थापना किया? ये पूरा वहीं का है, कोलकाता पश्चिम बंगाल का ही है स्थान, जिसको कोलिकाता गोविंदपुरी सुतानाती को 1200 में खरीद कर कोलकाता की स्थापना किया। ऑप्शन ई है अजीम उस शान, ऑप्शन बी है जॉब चार्नक, ऑप्शन सी है गेराल्ड, ऑप्शन डी है फ्रांसिस डे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉब चार्नक। 43वां क्वेश्चन देखेंगे, 1612 में किस अंग्रेज ने स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? ऑप्शन ए है क्लाइव, ऑप्शन बी है थॉमस बेस्ट, ऑप्शन सी है नील, ऑप्शन डी है डुप्ले। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बेस्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 44वां, सही सुमेल को चुने। ऑप्शन ए है सेंट फोर्ट जॉर्ज मद्रास, ऑप्शन बी है फोर्ट विलियम कलकत्ता, ऑप्शन सी है पोर्ट लुई पांडिचेरी, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी सही हैं। सेंट फोर्ट जॉर्ज मद्रास में है, फोर्ट विलियम कलकत्ता में है और पोर्ट लुई पांडिचेरी में है। आइए 45वां क्वेश्चन देखते हैं। 45वां है, अंग्रेजों ने निम्न स्थानों पर क्रमानुसार अपनी फैक्ट्री स्थापित किया, कौन सा सही क्रम सही है? ऑप्शन ए में है सूरत कलकत्ता मद्रास बम्बई, ऑप्शन बी में है मद्रास सूरत बम्बई कलकत्ता, ऑप्शन सी में है सूरत मद्रास बम्बई कलकत्ता, ऑप्शन डी में है कलकत्ता बम्बई मद्रास सूरत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत मद्रास बम्बई कोलकाता। 46वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को झगड़ालू, नीच और बेईमानों की कंपनी कहा? ऑप्शन ए है शिवाजी, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है शाइस्ता खां, ऑप्शन डी है नील। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाइस्ता खां। 47वां क्वेश्चन देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व नाम क्या था? ऑप्शन ए है मर्चेंट नेवी, ऑप्शन बी है मर्चेंट एडवेंचर्स, ऑप्शन सी है जेंटलमैन 17वां, ऑप्शन डी है सभी सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मर्चेंट एडवेंचर। अगला है 48वां क्वेश्चन। 48वां को सुमेल करना है, आइए सुमेल करते हैं 48वां क्वेश्चन को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी है और उसका स्थापना वर्ष है, इसको सुमेल करना है, आइए सुमेल करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापित हुआ था और फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ 1664 में सी नंबर, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में और पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी 1408 में। ये आमने सामने है, इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वीडियो को पॉज करके वीडियो को बैक और फिर आगे करके मिला लीजिएगा। आइए 49वां क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी प्रथम और दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन ए है सूरत और मछलीपट्टनम, ऑप्शन बी है सूरत और गोवा, ऑप्शन सी है गोवा और मद्रास, ऑप्शन डी है मद्रास और कोलकाता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत और मछलीपट्टनम। 50वां क्वेश्चन देखेंगे। फ्रांसीसियों की प्रसिद्ध केंद्र पांडिचेरी की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है मक्कारा, ऑप्शन बी है फ्रैंक मार्टिन, ऑप्शन सी है फ्रांसिस कैरो, ऑप्शन डी है कार्बुजियर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंक मार्टिन। 51वां क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का शासक था? ऑप्शन ए है लुई 13वां, ऑप्शन बी है लुई 14वां, ऑप्शन सी है लुई 15वां, ऑप्शन डी है लुई 16वां। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुई 14वां।
52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल में फ्रांसीसियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन ए है चंद्रनगर, ऑप्शन बी है कासिम बाजार, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है सभी सही हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रनगर। 53वां क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर का नाम क्या था। ऑप्शन ए है डुप्ले, ऑप्शन बी है गोडेहू, ऑप्शन सी है क्लाइव, ऑप्शन डी है आयरकुट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डुप्ले। 54वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं थी। ऑप्शन ए है पांडिचेरी, ऑप्शन बी है माहे, ऑप्शन सी है चंद्रनगर, ऑप्शन डी है गोवा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोवा। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कर्नाटक का प्रथम और द्वितीय युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम्स में बहुत बार आए हैं। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है एलासापेल और पांडिचेरी की संधि, ऑप्शन बी है पेरिस की संधि, ऑप्शन सी है एलासापेल और पेरिस की संधि, ऑप्शन डी है सभी गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एलासापेल और पांडिचेरी की संधि। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कर्नाटक का प्रथम और द्वितीय युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ। ऑप्शन ए है एलासापेल, सॉरी ये कर चुके हैं। अगला देखते हैं 56वां, कर्नाटक के प्रथम युद्ध का कारण था, क्या कारण था ये बताना है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया में उत्तराधिकार का युद्ध, ऑप्शन बी है कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध, ऑप्शन डी है सभी सही हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का पतन हो गया। ऑप्शन ए है वेदरा, ऑप्शन बी है वांडीवास, ऑप्शन सी है प्लासी, ऑप्शन डी है बक्सर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वांडीवास। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को कब मुक्त किया। ऑप्शन ए है 1854, ऑप्शन बी है 1760, ऑप्शन सी है 1954, ऑप्शन डी है 1860। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1954 ईस्वी। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, डेनिश और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। ऑप्शन ए है 1716 और 1731 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1616 और 1631 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1616 और 1731 ईस्वी में, ऑप्शन डी है सभी गलत हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1616 और 1731 ईस्वी में। डेनिश और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 और 1731 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों बताइएगा कि आप लोग का इस 59 क्वेश्चन में स्कोर क्या रहा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।